हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पेशेंट बिल ऑफ राइट्स। जो भी पेशेंट के बिल ऑफ राइट है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे एडमिशन और डिस्चार्ज के एक चैप्टर का टॉपिक है। तो इसमें हम लोग जो भी पेशेंट के बिल्स होते हैं, तो जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं ट्रीटमेंट में, रिस्क में क्या रिस्क है, कंसेंट फॉर्म का, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग राइट्स के बारे में। तो बिल ऑफ राइट की बात करें तो ये साइट ऑफ राइट्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं हम लोग पेशेंट के अकॉर्डिंग उसके फेयर, रिस्पेक्टफुल और जो भी इंफॉर्मेटिव हेल्थ केयर है तो उसके बारे में। ठीक है। और ये अलग अलग कंट्रीज़ में और अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके का प्रिंसिपल और जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो बनती है। ठीक है। अगर इसमें राइट्स की बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फर्स्ट है। तो इसमें जो पेशेंट है उसको क्लियर, एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी प्रोसीजर्स, डायग्नोसिस और ऑपरेशंस, ऑप्शंस, जो अलग अलग ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं या रिस्क और प्रोग्नोसिस, जो भी डायग्नोसिस होने वाला है तो उस सारे केसेस के बारे में उनको पता होना चाहिए। ठीक है। दे कैन रिक्वेस्ट, जो भी वो लोग मेडिकल रिकॉर्ड को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो भी पेशेंट का स्टेटस है उनके ओन मतलब लैंग्वेज में। ठीक है। राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, जो भी कंसेंट फॉर्म है या फिर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देना रहता है तो उसको हम लोग प्रपोज करते हैं। जो भी ट्रीटमेंट रहती है, प्रोसीजर रहती है, उसको पहले हम लोग उसके पोटेंशियल रिस्पेक्टर के बारे में बताते हैं, बेनिफिशियल अगर कुछ होता है तो वो बताते हैं और उसको प्रॉपर कंसर्न कराते हैं। ठीक है। फिर ये जो पेशेंट है तो उसके पास राइट होता है रिफ्यूज़ करने का, मतलब मना करने का, जो भी ट्रीटमेंट होने वाला है, अगर वो मतलब ये इमरजेंसी केस में नहीं एप्लीकेबल होता है और ये लीगली मतलब ओवर रेट होता है। ठीक है। थर्ड अगर बात करें, राइट टू प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इसमें जो पेशेंट है उसकी पर्सनल और मेडिकल इन्फॉर्मेशन को हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और मतलब किसी से शेयर नहीं करते हैं और इंडिविजुअली सिर्फ उसके पेरेंट्स से शेयर करते हैं। ठीक है। फोर्थ की बात करें तो राइट टू रिस्पेक्ट और डिग्निटी, जो भी उसकी पेशेंट की जो भी ट्रीटमेंट हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट, कॉम्प्रेशन और जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसमें ना हो, जैसे रेस, एथनिसिटी हो गया, जेंडर हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस है तो उसको सब कुछ मेंटेन रखते हैं। ठीक है। राइट टू इसके बाद से है राइट टू इमरजेंसी केयर, जो भी इमरजेंसी केयर उसमें का राइट है ये। तो उसमें जो है राइट टू मतलब रिसीव अर्जेंट इमरजेंसी केयर रिगार्डिंग जो भी उसके अप्लीकेबल पे है। ठीक है। इसके बाद से सिक्स है हमारे पास राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन, जो भी पेशेंट है मतलब पेशेंट है और उसके जो पेरेंट्स हैं तो उसको हम लोग को ये ऑप्शंस बताने रहते हैं तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजंस में, एक्टिवेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजंस में और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हेल्थ केयर में, और जो भी चॉइस है वो हम लोग को बता सकते हैं। सेवन्थ है हमारे पास राइट टू रिफ्यूज़ द पार्टिसिपेशन इन रिसर्च। कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे कि उनको अगर कुछ पैसे मिलते हैं तो वो लोग जैसे वो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के लिए भी रेडी हो जाते हैं, रिसर्च के लिए रेडी हो सकते हैं, तो उनको अगर पहले ही मना कर देंगे तो वो मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी रहती है। ठीक है। जो भी वो एक बार मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिए तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। राइट एट्थ की बात करें, राइट टू सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर, जो भी पेशेंट है तो उसको प्रॉपर मतलब उसके राइट्स होती है रिसीव करने का केयर, मतलब रिसीव करने का केयर, और जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस होती है तो ये सब करना रहता है। ठीक है। फिर नाइन्थ की अगर बात करें तो नाइन्थ है राइट टू वॉइस कंसेंट एंड और कंप्लेन, जो भी पेशेंट है वो कंप्लेन कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है अपना कंसेंट और उसके केयर के बारे में, और जो भी रिजोल्यूशन है उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। टेंथ है हमारे पास राइट टू फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें जो पेशेंट है वो मतलब इन्फॉर्म कर सकता है जो भी ट्रीटमेंट कॉस्ट है और उसके मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट को भी बता सकता है। तो ये हमारा 10 रूल है जिसमें हम लोग अलग अलग रूल के बारे में हम लोग पढ़े हैं जो पेशेंट के बिल की वजह बिल से बनता है। ठीक है। तो एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सेकंड है हमारे पास राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक है। थर्ड है हमारे पास राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। फोर्थ है हमारे पास राइट टू रिस्पेक्ट और डिग्निटी, जो भी रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है उसको। ठीक है। राइट टू इमरजेंसी केयर, जो भी इमरजेंसी केयर देना रहता है वो दे। फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजंस हो सकता है। फिर राइट टू रिफ्यूज़ पार्टिसिपेट इन रिसर्च हो सकता है, कोई भी रिसर्च को मना कर सकता है। ठीक है। फिर राइट टू सेफ्टी और इक्वालिटी ऑफ केयर हो सकता है। ठीक है। इसके बाद से वॉइस कंसेंट और कंप्लेन हो सकता है। फिर इसके बाद से जो लास्ट है हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, हाँ मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो ऐसे से असिसेबल जो भी हो सकता है तो वो हॉस्पिटल केयर देखेगा। तो ये हमारा
पेशेंट बिल केयर था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सॉरी मेंटोर को फॉलो कर लो। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।